फ्रेंड्स, हम महिलाओं की पहली पसंद या फिर हमारा क्रश पता है कौन है? ये चाय। हाँ जी, जैसे चाय को देखते ही हम में एनर्जी आती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और काम को करने के लिए एक बिल्कुल पावर जैसी मिल जाती है। जैसे फ़ोन को चार्ज करते हैं वैसे चाय को पी के हम लोग चार्ज हो जाते हैं आगे का काम करने के लिए। तो इस हिसाब से तो ये चाय हमारे लिए हमारा पहला सुकून है, पहली पसंद है, पहला क्रश है, पहला प्यार है, कुछ भी कह लो। चाय की तारीफ में तो शब्द मिलते ही नहीं, कम ही पड़ जाते हैं। और अगर चाय ना मिले, सुबह चाय ना पिए तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं पाती। जैसे सुबह की चाय हमें काम करने के लिए एनर्जी देती है, हमें आलस और थकान से और नींद से जगाती है, तो वैसे ही शाम की चाय हमें आगे रात के काम करने के लिए एनर्जी देती है। जैसे चाय में दूध, चीनी, चाय पत्ती और पानी ये सब मिलकर एक स्वाद बनाते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा फ़ील करवाते हैं। तो ये इससे एक मैसेज भी मिलता है कि इनकी तरह अगर परिवार, रिश्ते या दोस्त आपस में सब मिलकर रहें तो जीवन भी कितना हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। हर दिन कितना सुकून से निकलेगा, हर तरफ मतलब एक हैप्पीनेस वाला माहौल हो जाता है। तो आज मैंने भी चाय नहीं पी थी और अब अपने लिए चाय बना रही हूँ और ये गिलास और कटोरी में थोड़ा थोड़ा दूध बचा हुआ था तो मैंने ये चाय में डाल लिया है। ऐसा नहीं है कि दूध नहीं है, दूध और भी है, लेकिन ये जो थोड़े थोड़े बर्तन, छोटे छोटे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा बच जाता है, पहले इनको यूज़ करना ज़रूरी है। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज मैंने चाय पी ही नहीं थी और चाय नहीं पी तो इसलिए मुझे बहुत ही नींद सी आ रही थी, काम करने के लिए हाथ ही नहीं चल रहे थे। जैसे मतलब कि सुबह जो है खाना मैंने बना दिया था, बेटा स्कूल जा चुका है, उसको टिफ़िन दे चुकी हूँ, काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया है, लेकिन अब आगे के काम के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही थी। तो मुझे याद आया कि आज तो मैंने चाय ही नहीं पी है। मेरे विचार से एक कप चाय और अपने लिए 2 सुकून के पल, मतलब 2 पल सुकून के, ये भी एक तरह की अमीरी ही है अगर आप सुकून से बैठकर चाय पी सकते हो। और आप भाग दौड़ करते करते मतलब चलते फिरते चाहे कितनी ही चाय पी लो, कितनी बार ही पी लो, उससे हमें वो एनर्जी नहीं मिलती जो आप सुकून से 5 मिनट बैठकर चुस्की लेकर जो चाय शांति से पीते हैं ना, वो बिल्कुल एक मेडिसिन का काम करती है, बिल्कुल एक दवाई का काम करती है और हमें फुल डे के लिए चार्ज कर देती है। तो चाय पी के मैं लग चुकी हूँ क्लीनिंग में। यहाँ नीचे का स्लैब मैंने साफ़ कर लिया है, लेकिन ऊपर की जो रैक्स हैं उनमें थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है, गीला कपड़ा। उसके बाद बर्तन धो लिए। फिर इसके बाद मैं कपड़े जो हैं डेली यूज़ के 2 दिन के कपड़े हैं वो मैं बाल्टी में सर्फ में भिगो दूंगी, उनको हाथ से धोऊंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और फिर मैं नहाऊंगी। तो इस तरह से आज का मेरा काम चल रहा है फ़िलहाल। तो हम चाय की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन चाय पीती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 कप चाय पीती हूँ, बिल्कुल नहीं। सुबह 1 कप चाय लेती हूँ और शाम को कभी कभी लेती हूँ। मतलब कि कभी कभी 1 कप होता है दिन भर में और कभी कभी 2 कप। लेकिन अगर हम बार बार पीते हैं ना तो सच बताऊँ चाय का वो टेस्ट मिलता ही नहीं है। और जब हम दिन भर में 1 कप पीते हैं ना, उसका जो स्वाद मिलता है, उसकी जो एनर्जी मिलती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। उसको हम फील कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। जैसे कई बार कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और हमें समझ में नहीं आता, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा क्या होगा, सिर भारी सा होने लगता है, तो उस टाइम भी अगर चाय बनाकर पी लो तो भी क्या पता चुटकियों में उस प्रॉब्लम का हल निकल आए, क्योंकि सिर भारी हो जाता है तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसलिए चाय एक मेडिसिन का काम करता है मेरे हिसाब से। अगर बात करें चाय बनाने की तो यहाँ से भी हमें एक सीख मिलती है कि जैसे जैसे पानी उबलता है, चाय पत्ती का रंग आता है, अदरक का स्वाद आता है, दूध का स्वाद आता है, चीनी का स्वाद आता है, जैसे जैसे उबाल आता है चाय में तो चाय उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, उतना ज़्यादा उसका रंग गहरा होता है। उसी तरह से ठीक हमारा जीवन भी है। हम अपने जीवन में संघर्ष जब करते हैं, कोई प्रॉब्लम हम अगर फेस करते रहते हैं तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को फेस करते करते एक हमारा नया ही रूप बन जाता है। एक मतलब यहाँ मैं समझा नहीं पा रही, शब्द नहीं समझ आ रहे कि कैसे बोलूँ, तो मैं मेरा तरीका बताती हूँ कि अगर जैसे प्रॉब्लम्स की बात हो रही है ना तो आप सबके साथ भी ऐसा होता है, डेफिनेटली होता ही है कि जब हम चाय पीने बैठते हैं, अगर बैठकर चाय पीते हैं तो चाहे आप 2 मिनट में चाय पियो, चाहे आप 5 मिनट में चाय पियो, आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट चल ही रहा होता है, चाहे अच्छे या बुरे या कोई स्ट्रेस देने वाले। और फिर
उसी टाइम उसका सॉल्यूशन भी ध्यान में आता है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं या फिर इस काम को इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि चाय पीने से सिर्फ एनर्जी नहीं, हमें कभी कभी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि चाय जो है नुकसान भी करता है उन सबको जो बार बार पीते हैं या फिर जो इनके बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, जिनको इसकी कुछ ज़्यादा ही लत लगी हुई है। लेकिन मैं तो चाय को एनर्जी ड्रिंक के तौर पर लेती हूँ सिर्फ सुबह में, और ऐसा नहीं है कि सुबह भी खाली पेट ले लूँ। उठते ही मैं कभी चाय नहीं पीती, और उठकर मैं पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद कम से कम भी 1-1.5 घंटे बाद चाय पीती हूँ। कभी कभी तो 2-3 घंटे निकल जाते हैं फिर मैं चाय पीती हूँ, और तब भी मैं खाली पेट चाय नहीं पीती। अगर मेरे घर में भुजिया बिस्किट नहीं है मेरे पास, तो रात की रोटी बची हुई होती है, वो चाहे मैं आधी रोटी खाकर ही चाय पीऊँ, लेकिन मैं कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीती। तो कोई भी चीज़ आप खाओ पियो, उसका भी एक रूल है, और उसको इस तरह से खाओ पियो कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी बन जाती है, और अगर खाली पेट पियो तो भी बार बार ढकार आती है, और खाना अच्छे से ऐसे लगता है जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो चाय लगता है जैसे हमारे गले में अटकी हुई है। मुझे तो ऐसा ही फील होता है। तो इसलिए मैं कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीती, हमेशा चाहे मुझे रोटी खानी पड़े, एक रोटी खाकर ही मैं चाय पीती हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही चाय चाय कर दी है, तो 1 कप चाय बनाकर पी लेती हूँ अभी। आप लोग भी चाय बनाकर पी लो, क्योंकि यहाँ मेरे पास तो आ नहीं सकती, नहीं तो हम सब मिलकर बैठकर पीते, सारी बहनें मिलकर चाय पीते। और मौसम की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर 3-4 बार नहा लो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं दिखता, और नहाते ही दोबारा फिर हम पसीने में भीग जाते हैं। और अब है दोपहर का टाइम। सुबह मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी, लौकी की सब्ज़ी, और सब्ज़ी रखी हुई है। अब मैं दोपहर में रोटी बना लूँगी, क्योंकि अब बेटा स्कूल से आएगा। तो सब्जी जो है, एक तरफ मैं सब्जी गर्म कर लूँगी और दूसरी तरफ रोटी बना लूँगी। वैसे वो घिया खाता तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन में बनाओ तो खा लेता है। और काफ़ी दिन में जब भी हम कोई घिया तोरी इस टाइप की सब्जी बनाते हैं ना, तो वो सब्जी अच्छी लगती है। रोज़ रोज़ खाकर तो सभी बोर हो ही जाते हैं, मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। लेकिन कभी खाना वेस्ट नहीं जाने देती, ख़राब नहीं करती, खा ही लेती हूँ। मेरा मानना तो यही है कि घर में कोई भी सब्जी आए या कोई भी ऐसा खाना बने जो पसंद नहीं है खाने में, तो भी आप अपने अपने आप को फिट रखने के लिए, और मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उस खाने को मैं खा लेती हूँ, है ना, क्योंकि खाना मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और कहीं कहीं तो खाना लोगों को खाना भी नहीं मिलता, तो इसलिए जो मिलता है उसको प्यार से खा लो। अगर पसंद ना आए तो भी कोई बात नहीं, आपकी बॉडी को तो हेल्दी रखेगा, वो आपकी बॉडी को तो एनर्जी देगा, है ना। और बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, और फिर हम भी खुश रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में यही है। आज की वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूँगी। वैसे काम तो अभी आगे चलता ही रहेगा, लेकिन अब हमारी तरफ धूप आ जाती है 2 बजे के बाद, तो काम करना मुश्किल हो जाता है, और फिर वीडियो बनानी और भी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए वीडियो आज यहीं तक रखूँगी। अगर कोई भी बात आपको पसंद आई हो, कोई भी मैसेज आपको पसंद आया हो, जैसे चाय को लेकर मैंने खुद ने 2 बातें सीखी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे आइडिया आता है और मुझे आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।